एक अकेली लड़की गंगा सतलज एक्सप्रेस में अकेले सफर कर रही थी। जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो उसके पास कुछ गुंडे बदमाश आ जाते हैं और उसको छेड़ने लगते हैं। तभी वो अपने भाई को मैसेज करती है और कहती है, भाई प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पास कुछ चोर आ गए हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जब मैंने उनको एक चप्पल मार दी तो वो मुझे धमका रहे हैं कि हम तुम्हें आगे देख लेंगे। भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी भाई बेचैन हो जाता है और जीआरपी कंट्रोल रूम पर वो संपर्क साधता है और वहां पर बताता है कि मेरी बहन अकेली ट्रेन में जा रही है और उसके साथ छेड़छाड़ी हो रही है और मेरी बहन की जान खतरे में है। तभी जीआरपी टीम एक्टिव होती है तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार वो बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या जीआरपी पुलिस उसको बचा पाई या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया, या फिर वो लोग कौन थे जो अकेली लड़की को देखकर उसके साथ छेड़छाड़ और उसको धमकाने जैसा काम कर रहे थे। तो ये पूरा मामला जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल एक उन्नाव के पास में एक गांव है खातिन खेड़ा। यहाँ का एक परिवार तकरीबन 12 सालों से लुधियाना में रहता है और वहां पर हौजरी के कारखाने में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये पूरा परिवार अपने गांव जातिन खेड़ा आया हुआ था और गांव में तकरीबन 20 दिन रहने के बाद उनकी एक बेटी उसको लुधियाना जाना था। तो उस लड़की की बुआ लखनऊ में रहती है और वो लड़की अपने बुआ के यहाँ जाती है और बुआ के यहाँ एक दिन रुकती है और फिर अपने भाई से कहती है कि मुझे ट्रेन में बैठा दो। तभी उसका भाई लखनऊ स्टेशन जाता है और गंगा सतलज एक्सप्रेस की बोगी नंबर S5 में उसकी सीट होती है और भाई अपनी बहन को बैठाकर वापस घर आ जाता है और बहन अकेली लखनऊ से लुधियाना के लिए निकल जाती है। लगभग रात का वक्त होता है और 1:28 पे बहन अपने भाई के फोन पर मैसेज करती है कि भाई प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पास कुछ चोर आ गए हैं और मुझे छेड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं और जब मैंने उनको एक चप्पल मार दी तो अब मुझे वो धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें आगे देख लेंगे। तो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो और मेरा सामान भी चोरी हो गया है। जैसे ही भाई अपनी बहन की मैसेज देखता है तो तड़प उठता है, वो अपने पूरे घर के लोगों को बताता है और तभी जीआरपी कंट्रोल रूम पर फोन करता है और उनको पूरी बात बताता है कि दरअसल मेरी बहन लखनऊ से लुधियाना जा रही थी और गंगा सतलज एक्सप्रेस के S5 में बैठी हुई है और उसका मैसेज आया है कि कुछ गुंडों ने, कुछ चोरों ने उसको घेर लिया है, तो प्लीज मेरी बहन की हेल्प करें। तभी तुरंत जीआरपी पुलिस एक्टिव हो जाती है और सहारनपुर जीआरपी पुलिस को पूरी सिचुएशन बता दी जाती है। जैसे ही गंगा सतलज एक्सप्रेस सहारनपुर पहुंचती है तभी गाड़ी में वहां की जीआरपी S5 बोगी में उस लड़की को ढूंढती है, लेकिन वो लड़की उस बोगी में नहीं होती। तभी टीम फिर उसको पूरे स्टेशन में ढूंढती है, रेलवे ट्रैक पे ढूंढती है, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी और टीमें एक्टिव की जाती हैं, फिर आसपास के अस्पतालों में भी लड़की को ढूंढा जाता है, आसपास खेत खलिहानों में ढूंढा जाता है, लेकिन लड़की का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था, जिससे जीआरपी पुलिस भी बेहद परेशान होती है और घर वालों का भी बुरा हाल हो जाता है और घर वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ और अब वो कहाँ होगी। लेकिन जीआरपी पुलिस परिवार के लोगों को धैर्य बंधा रही थी और कह रही थी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हर हाल में बच्ची को ढूंढ लेंगे और बच्ची को ढूंढने में टीम जुटी रहती है। लेकिन अभी तक जीआरपी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। अब पुलिस जब उस लड़की की लास्ट लोकेशन देखते हैं तो लास्ट लोकेशन भी उसकी रुड़की और रुड़की के पहले बलिया
बलिया खेड़ा के आसपास लास्ट लोकेशन दिखा रही थी, क्योंकि जब लड़की ने भाई को अपने मैसेज किया था और उसके बाद में उस लड़की का बराबर फोन बंद आ रहा था। जब लास्ट लोकेशन निकाली तो उसकी बलिया खेड़ा की लास्ट लोकेशन निकल रही थी। इसके बाद लड़की का फोन लगातार ऑफ जा रहा था। अब पुलिस के सामने ब्लाइंड केस था और अपने हिसाब से वो हर जगह लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी लड़की का सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की का फोन कुछ घंटों बाद लड़की का फोन फिर से दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो फोन एक्टिवेट होता है तो तुरंत पुलिस, जीआरपी पुलिस उस फोन की लोकेशन निकालती है और लोकेशन पता चलता है कि वो लुधियाना के कोई जलेबी चौक है। जलेबी चौक के आसपास का लोकेशन निकलता है। तभी गठित की हुई टीम तुरंत लुधियाना पहुंचती है और जहां लोकेशन शो हो रहा था वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो लोकेशन किसी होटल का होता है। और जब पुलिस उस होटल के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वो लड़की एक होटल के रूम पे ठहरी हुई थी और उसके साथ एक लड़का भी था। अब यहाँ से पूरा मामला ही, पूरी कहानी ही पलट जाती है। जैसी पुलिस उस लड़की को एक लड़के के साथ देखती है तो दोनों के हिरासत में ले लेती है और फिर उनसे पूछताछ करती है। तब जाके पता चलता है, दरअसल पुलिस फिर कहती है कि ये पूरा मामला ये लव का मामला था। दरअसल लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वो भागना चाह रही थी और इसीलिए अपने भाई को झूठा मैसेज भेजा ताकि घर वालों को लगे कि बहन के साथ ट्रेन में हादसा हुआ है। लेकिन उसका प्लान कुछ और था। झूठा मैसेज करके वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाह रही थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला लव का मामला था। अब पुलिस ने उस लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया है और इस केस में और भी आगे जांच कर रही है कि आखिरकार इनका किन किन लोगों ने सहयोग किया। तो ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना, ये किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। तो दोस्तों, एक लड़की की गलती की वजह से पूरा परिवार परेशान हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्या जो कुछ भी लड़की ने किया क्या वो सही था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।